अरे नबी पे पहुँचना नसीब हो जाए। के तहत हम जो काम करते हैं, हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, जैसा कि हमारा हनुमानगढ़ में, पंजाब में कुछ जगह पर बाढ़ आई है, वहां पर स्टेट में पंजाब में, तो हमारी पंजाब की यूनिट ने, आप लोग बैठ जाइए, आपसे बार बार कह रहे हैं, टीम के जितने लोग हैं उनसे भी गुजारिश है, प्लीज जगह देखकर बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। चंद लम्हों के लिए आपको समाअत करना है, ज़ियारत करनी है कायदे मोहतरम, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। हुजूर कायदे मोहतरम ने हमारे जो अलग अलग काम किए हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया पंजाब में बाढ़ आई है, वहाँ के लिए रिलीफ हमारी तरफ से जा चुकी है और हमारी तरफ से और भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ रिलीफ जाए। हमने चित्तौड़गढ़ में 26 बेटियों की शादी कराई, वही हमने 35 बेटियों की जयपुर राजस्थान में शादी कराई और 4 साल से कंटिन्यू हम इटावा में गरीब बच्चियों की इज्तिमाई तौर पर शादी करा रहे हैं, जहाँ इस बार 17 बच्चियों की शादी हमने कराई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मोहतरम का प्लान है कि हम अलग अलग लेवल पर या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का काम करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं सब लोग बैठ जाएं और हमारे जो होस्ट हैं उनसे गुजारिश करता हूं वो सब ऑल इंडिया उलेमा एंड मशाइख बोर्ड और अल अशरफ ट्रस्ट की जानिब से डॉक्टर तरुण पाठक चीफ मेडिकल ऑफिसर का मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हमारे बीच डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, उनका खैर मकदम करता हूं। हमारे बीच अभी अभी डॉक्टर रितु सक्सेना जी तशरीफ लाई हैं, जिन्होंने इस मेडिकल कैंप को और हेल्थ को लेकर जो काम किया है, हम उन लोगों के मशकूर ममनून हैं कि जो यहाँ पर हेल्थ सेंटर हमारे हेल्थ कैंप में आए और हमारा हौसला अफजाई किया। मैं बता दूं, ये हेल्थ कैंप जो मुनक्किद किया गया है वो संभल की आवाम जो एक हेल्थ कहीं दूर थी, एजुकेशन संभल से बहुत दूर होने के बाद संभल की नीयत भी रखते हैं। वो चाहते हैं कि नई नस्ल में लोगों में बेदारी है, एजुकेशन को लेकर बेदारी है, हेल्थ को लेकर बेदारी है और जो परेशानियां यहाँ हैं हेल्थ को लेकर उसके यहाँ के हॉस्पिटल को दीगर जो डॉक्टर्स हैं उनकी कोलैबोरेशन में मुकम्मल मीटिंग करने के बाद इस हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे डॉक्टर तरुण पाठक साहब ने एकदम एक्सेप्टेंस दिया, तो हम उसके लिए पूरी ट्रस्ट की जाने से शुक्रगुजार हैं। अल अशरफ ट्रस्ट का एक ही मकसद हमेशा से रहा है कि एजुकेशन हो, हेल्थ हो और उसके लिए जो भी परेशानी हो वो यहाँ दूर हो। इस प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, हमें मालूम है कि डॉक्टर का ओपीडी का भी टाइम है और उस टाइम को यहाँ निकाल कर आए हैं, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो मेडिकल उलेमा मशाइख बोर्ड के यहाँ सदर हैं के बारे में और जो हेल्थ कैंप के बारे में यहाँ सभी गुफ्तगू करें। मेरी गुजारिश सखावत साहब से है कि वो तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम को बारे में बताएं। आज फिर ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड अल अशरफ ट्रस्ट की जानिब से एक कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मरीजों के लिए दवाइयाँ फ्री की जा रही हैं और बहुत सी तरह के टेस्ट और इलाज मुआवजा
कोशिशों से, अपनी और मेहनतों से ये अमल में आई है। आज खुशनसीबी की बात यह है कि कौमी सदर ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड हज़रत सैयद अशरफ मियां साहब दोस्त सदर ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड और सदर वर्ल्ड सूफी बोर्ड तशरीफ लाए हुए हैं और हमारी सीएम साहब यहाँ आली जनाब यहाँ पर मौजूद है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और यहाँ आने वालों का हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी मशाइख बोर्ड की टीम ने इस अंदाज से, इस कामी से, अपनी मेहनतों से ये पहले भी कैंप लगाती रही है कि आज कैंप नया नहीं है, बल्कि पहले से में लगाया, गाँव में जाकर वहाँ गरीबों को दवा तकसीमी और मुख्तलिफ इलाजात थे। यूनानी भी था, इसमें एलोपैथिक भी था और सारे इलाज उसमें हिजामा का भी इंतजाम किया गया था। बेगम सराय में ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड की जानिब से कैंप लगाया गया, मूसा को संभल में कैंप लगाया गया। इस तरीके से कैंप हम लगाते रहते हैं और लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें बड़ी खुशी नसीबी है हमारी, आज आप लोगों ने हमें शुक्र अदा करने का मौका दिया है कि हम यहाँ पर सब टेस्ट हो रहे हैं, चेकअप हो रहे हैं। ये अल्लाह वालों का काम है और इंसानियत की खिदमत करना, फलाह बहबूदी तक इंसानियत को पहुँचाना, इंसानियत की खिदमत करना, ये बहुत बड़ी इबादत है और बहुत बड़ी पूजा है। लिहाजा हम बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इन लोगों का जो हमारे आने वाले मेहमान हैं। हमारे सीएमओ साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं और ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड के सदर की मौजूदगी में ये हम इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और हमारे सारे अराकीन और हमारे मुआविनीन और जितने हजरात हमारे हैं जो काम करने वाले, बिलखुसूस हमारी टीम में शकील एडवोकेट साहब और कारी शमीम साहब, कारी मुशर्रफ साहब, कसीम साहब और हसान साहब और भी बहुत से लोग हैं, मौलाना अब्दुल कादिर साहब हैं, कारी मुशीर साहब हैं। जो लोग हैं अपनी अपनी जगह ले लें। मैं कारी सखावत साहब से गुजार हूं कि वो डॉक्टर तरुण पाठक जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनको बुके देकर उनका वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें। कारी सखावत साहब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर तरुण पाठक साहब का, जो हमारे हेल्थ कैंप में आकर हमारी इस कैंप को रौनक बख्शी। अब मैं गुजार हूं कारी सलमान रागिब साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हजरत का इस्तकबाल करें। कारी सलमान साहब। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जो हजरत संभल के लिए इतना फिक्रमंद है। मैं अब हसान रागिब साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और डॉक्टर रितु सक्सेना मैम का इस्तकबाल करें। डॉक्टर रितु सक्सेना मैम का इस्तकबाल करें हसान रागिब साहब। ये हेल्थ कैंप सुबह 10 बजे से तमाम आसपास के लोग यहाँ मौजूद हैं और इस हेल्थ कैंप का हमारा एक मकसद था कि जो लोग हेल्थ फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आए। एक डिलेमा होता है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डर होता है और वो चाहते हैं कि अपनी बीमारियों को किसी को बता नहीं पाते, अपनी बीमारियों को इतना छुपा लेते हैं कि वो मर्द इतना बढ़ जाता है कि उसकी कोई आगे उसका कोई हल नहीं निकल पाता। हम लोगों ने पूरे अल अशरफ ट्रस्ट ने पूरे शहर मोहल्ले जाकर लोगों को बेदार किया है कि आप लोग जो डर है, जो बीमारियां हैं आपकी, आपने इसको इतना बढ़ा रखा है
तो आप घरों से निकल के आइए और हम लोग उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं, दवाइयाँ मुहैया करा रहे हैं। आपकी अगर कोई जांच भी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, जिसका असर सुबह से यहाँ लगातार करीब 1000 के करीब लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, जहाँ TMU हॉस्पिटल हमारे कोलैबोरेशन में है और यहाँ के दीगर डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है वो बहुत ही ज्यादा अपना काम छोड़कर सब लोग आए हैं। मैं उन सभी को इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बीच आसिफ रजा साहब मौजूद हैं, हमारे बीच शहनवाज समली साहब मौजूद हैं, हमारे बीच एडवोकेट शुएब वास्ती साहब मौजूद हैं। तमाम लोग मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर तरुण पाठक साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी जो तजुर्बात हैं जो हेल्थ को लेकर, उन्होंने जो अवेयरनेस और बहुत अच्छे से काम किया है संभल में, तो मैं चाहता हूं कि आपके रूबरू एक बार डॉक्टर तरुण पाठक साहब तशरीफ लाएं। मैं आप चाहता हूं बहुत जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करिए चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तरुण पाठक। आज आला सरफ ट्रस्ट के मेडिकल कैंप में उपस्थित सैयद साहब, डॉक्टर सक्सेना साहब और हमारे सामने बैठे हुए तमाम सम्मानित जन और आला सरफ ट्रस्ट के सदस्य, मेडिकल कैंप या किसी की सेवा करना ये बड़ा पुनीत कार्य होता है और जो ट्रस्ट आपका बीड़ा उठाया है, अभी शेख साहब बता रहे थे कि हम लोग इसको कहीं गांव में हर महीने कहीं न कहीं पूरे करते रहते हैं देश में, तो बहुत नेक कार्य है और ये कार्य हम लोग कई तरीके से करते हैं। किसी गरीब को अनुदान दिला देना, किसी की शादी करा देना, कहीं पे मेडिकल कैंप लगाना और जहाँ कोई बीमार है उसकी सहायता करना, तो ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ये बड़ा सराहनीय है। उसमें अगर हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और इतने जगह के क्वालिफाइड डॉक्टर, तो मैंने देखा आपका भ्रमण किया तो बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर आप लोगों ने बुला रखे हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर सब हैं, जिसमें यहाँ पे सबसे बड़ा चीज की रक्तदान भी हो रहा है। जो कि रक्तदान होता है, हर आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर एक बार आपने ब्लड दे दिया तो समझ लो आपने एक की जिंदगी आपने बचा ली। तो रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है, इसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये बड़े काबिले तारीफ है और इसमें आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसी से मिलता जुलता एक अंगदान भी होता है। जीते जी जो रक्तदान करते हैं, लेकिन मरने के बाद अंगदान होता है। अंगदान करने से किसी को आप रोशनी दे सकते हैं, किसी किडनी खराब है वो ठीक हो सकता है, किसी का लीवर खराब है या नाना तरह के आपके, किसी को अगर ऐसी कोई ब्लड की ऐसी कोई बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। तो समझ लिए दान क्या है, दोनों महादान की संज्ञा में आते हैं। जिससे किसी को नई जिंदगी दे, किसी को नया जीवन दे, तो समझ लिए कितना पुनीत कार्य आप कर रहे हैं। और जितने भी आपके यहाँ कैंप में जितने भी डॉक्टर्स आए हुए हैं, भीड़ भी ज्यादा है, तरह तरह के नाना, यानी एक तरह के मरीज हैं, नाना तरह के मरीज हैं। गायनी के मरीज भी अलग है, हड्डी के भी मरीज अलग है, बच्चों के अलग लोग हैं, आंख वाले हैं, तमाम उसमें सारी टीम आई हुई है। तो मैं तो अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि इस तरीके ट्रस्ट जो है और भी आगे अच्छा अच्छा कार्य करता रहे और आप लोगों को ईश्वर शक्ति दे, अल्लाह मियां शक्ति दे कि आप आगे बढ़ते रहें। और एक मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि संभल शहर में टीकाकरण हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। जब पूरे मंडल में बात होती है संभल जिले की, संभल अर्बन सबसे पिछड़ा होता है टीकाकरण। और यहाँ पर वेब फैमिली जो होती हैं, वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर, जो कि टीका लगाने से मना करते हैं, टीका नहीं लगवाएंगे।
तो हम चाहेंगे अगर आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तो जो 12 तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं, इसमें सहयोग करेंगे तो बहुत कुछ आपका उपकार होगा, साथ साथ आपके बच्चों का भी उपकार होगा और हम लोग देश के लिए इसमें हित में कर सकते हैं। बच्चे देखो समाज की नींव होते हैं, अगर बच्चा मजबूत है आपके घर का तो आगे चल के आपके आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे आप। तो टीकाकरण में हम चाहेंगे कि जो भी ऐसे परिवार हैं इनको आप समझाएं कि टीकाकरण आप कराएं, और टीकाकरण कराने से 12 तरह की बीमारी है, चाहे टीबी की बीमारी हो, पोलियो की बीमारी हो, हेपेटाइटिस बी सी जो आपके यहाँ बड़ा कॉमन है, काली खांसी है, गलघोटू जिसको आप कहते हैं, डिप्थीरिया कहते हैं, टिटनस कहते हैं, टिटनस जो कि अब हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं दिखाई दे रही है। पोलियो आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इसको इरेडिकेट किया। आखिरी केस 2013 में पोलियो का हावड़ा में मिला, इसके बाद नहीं मिला। आप स्मॉल पॉक्स को जिसको आप बड़ी माता कहते थे, वो हम लोग 1977 में उसको यहाँ से हरा चुके हैं। तो आप लोग सबके सहयोग से हुआ है। तो हम चाहेंगे और भी बीमारियां जितनी हैं सब सहयोग से लगाएं ताकि बच्चे बीमार न हो। जिसमें हम एक आपके सहयोग की अपेक्षा करेंगे। हमें उम्मीद है बीच में आप लोगों ने सहयोग किया भी है, कई मरतबा मैं आपके कैंप में भी आया हूँ, मैंने आप लोगों से गुजारिश भी करी है और आप लोगों ने सहयोग देने का वादा किया है। हम काफी कुछ हमारा बढ़ा भी, टारगेट बढ़ा भी है, लेकिन जितनी अपेक्षा उतनी नहीं बढ़ पा रही है। तो फिर हम यहाँ से गुजारिश करेंगे एक बार कि आप लोग टीकाकरण में सहयोग आप लोग जरूर करें और 100% अर्बन का टीकाकरण करा दें। टीकाकरण कोई नुकसान नहीं करता, जिससे बच्चे की जिंदगी बचती है, माँ और बच्चे दोनों की। जैसे आपने टिटनेस का टीका लगवा लिया तो टिटनेस का टीका माँ को तो बचा ही रहा, 7-7 डेढ़ महीने तक बच्चे को भी बचा रहा टिटनेस का, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी टीका लगवाने की। देखिए यही मेरी गुजारिश थी। फिर आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके ट्रस्ट के मुखिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप तो हमारे पूर्वांचल के ही बताया कि रहने वाले हैं, तो हम उससे और ज्यादा आप हमारी आत्मीयता आपसे हो गई। हम लोग एक ही तरफ के रहने वाले भी हैं, बाद में पता लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर तरुण पाठक साहब, आपके वर्ड्स, आपके जो ये एहसासात हैं यकीनन हम लोगों के लिए बाइस फख्र हैं। आपके एक एक वर्ड्स हम लोगों के लिए हेल्थ की अवेयरनेस के लिए और जो आपने बातें कही हमारे हौसला अफजाई के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका तरुण पाठक साहब। अब मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर रितु सक्सेना मैम से कि वो आए और इस हेल्थ कैंप को लेकर, जो हेल्थ अवेयरनेस को लेकर जो इनके अपने विचार हैं वो व्यक्त करें। डॉक्टर रितु सक्सेना मैम। Thank you so much. Respected Sayyid Sahab, Dr. Tarun Pathak sir, Al Ashraf Trust का कोर कमेटी, डॉक्टर नीरज शर्मा, आसिफ भाई और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तीर्थंकर से आए हुए डॉक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपने एक इतना मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ड्राइव जिसको कि हम लगातार प्रमोट करते रहते हैं। पूरे साल हम कोई ना कोई प्रोग्राम चलाते रहते हैं, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। अनटिल एंड अनलेस कोई उसको डोनेट करेगा तभी वो इमरजेंसी के टाइम में किसी भी पेशेंट के काम आ सकती है। और अब मॉडर्न ब्लड बैंकिंग में तो एक ब्लड से हम कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं और एक समय पे कितने सारे मरीजों की मदद कर सकते हैं। तो मैं ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके इस मुद्दे को यहाँ पे रखा कि यूपी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में काफ़ी पीछे है, लेकिन कांस्टेंट प्रयास करते रहने से ही कोई भी चीज़ आगे बढ़ेगी। तो ये हम सब की एक सामाजिक दायित्व है कि हम सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जो भी रक्तदान कर सकते हैं और जो उसके मानक पूरे करते हैं रक्तदान करने के, उन सबको करना चाहिए। दूसरी बात, रेगुलर हेल्थ चेकअप वो एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे संभल में कुछ एंडेमिक डिजीज़ से भी जूझ रहे हैं, जैसे कि सर ने अभी बताया हेपेटाइटिस बी और बराबर की मात्रा में हेपेटाइटिस सी। संभल के कुछ गांव हैं जो कि पूरे अगर वहाँ 1700 की आबादी है उस गांव में, तो ऑलमोस्ट
नियरली 1700 के 1700 लोग जो है सर वो हेपेटाइटिस सी से पॉजिटिव है एंड दे आर पॉजिटिव विद द वायरल लोड। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीरो कन्वर्जन हुआ है, उनका वायरल लोड भी बहुत ज़्यादा है। वो सब डाटा हमारे पास है, हमने पहुंचाया, वो अभी है कार्यालय में। सर ने एक बात रखी है वैक्सीनेशन को लेकर के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सर को ये एश्योरेंस देती हूँ कि मैं आईएमए के प्लेटफॉर्म में इस बात को रखूंगी। जो कुछ हम 4-5 मेंबर्स एक टीम बना करके हम वैक्सीनेशन ड्राइव में आप लोगों का पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं एक बार फिर से अल अशरफ ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपके सारे मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। फ्यूचर में भी जो भी हम लोगों से ब्लड बैंक से या हमारी डॉक्टर सचिन सक्सेना मेमोरियल हेल्थ केयर एजुकेशनल सोसाइटी से जो कुछ भी हम मदद कर सकते हैं, जिस भी तरीके की, हम लोग हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, तैयार हैं। हमारा रेडियोलॉजी यूनिट भी आपके लिए तैयार है, हर तरीके से हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई गरीब मरीज है, आप फ्री करवाना चाहते हैं तो हम उसमें भी सेवा करेंगे। और मैं आप लोगों को एक और अच्छी बात ये बताना चाहूँगी, शायद अगले 10 दिन में मैमोग्राफी की मशीन संभल में चालू हो जाएगी। मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए या छाती का जो स्तन कैंसर है जिसकी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अभी हमारे संभल में वो सुविधा मौजूद नहीं है, तो हम लोग उस मशीन को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तब हम आप सब लोगों को उसमें बुलाएंगे, तो उसको भी एक बहुत बड़ा अवेयरनेस का मुद्दा होगा महिलाओं के लिए। पुनः एक बार आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मुझे याद है कि जब मैं बाल विद्या में शायद 7th क्लास में था तो एक रैली ऑर्गेनाइज की थी डॉक्टर रितु मैम ने, जो एक बहुत बड़ी रैली थी। तो उस रैली का पार्ट मैं भी था और वो उसका नतीजा ये था कि उसके बाद जो ब्लड डोनेशन कैंप का पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था और ब्लड बैंक की बुनियाद की जो सबब था, जो ब्लड बैंक की बुनियाद का जरिया था, तो मुझे लगता है कि वो वही था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रितु मैम, आपने जो कंसर्न संभल में अपना हेल्थ को लेकर दिखाया है, यकीनन पूरी अशरफ ट्रस्ट को इस बात के लिए आपसे बहुत हौसला मिलेगा। हमारे बीच और मेहमानों का इजाफा हुआ है। तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं, डॉक्टर शारिक जिलानी साहब यहाँ मौजूद हैं और आसिफ रजा साहब यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। अब प्रोग्राम को लंबा न करते हुए मैं कारी सखावत साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और सीएमओ डॉक्टर तरुण पाठक साहब को फेलिसिटेट करें। कारी सखावत साहब। कारी सखावत साहब जो ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड के संभल सदर हैं और यहाँ बहुत खिदमतें कारी सखावत साहब की रही हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें सीएमओ साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी। मैं हाजी नदीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और डॉक्टर नीरज शर्मा साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे आएं। और हाजी नदीम साहब, डॉक्टर नीरज शर्मा, जो कि मैं देख रहा हूं बहुत काफी वक्त से संभल की खिदमत कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संभल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं, जो काफी वक्त से संभल की खिदमत कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नीरज शर्मा साहब का। मैं
गुजारिश करता हूं जनाब अली साहब से कि वो तशरीफ लाएं। साथ में अदीम अशरफी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और डॉक्टर रितु सक्सेना मैम को फेलिसिटेट करें। और मैं गुजारिश करता हूं मुफ्ती गुलफाम साहब से वो तशरीफ लाएं और डॉक्टर रितु सक्सेना मैम को फेलिसिटेट करें। थैंक यू सो मच। मैं मौलाना इरफान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। डॉक्टर मौलाना इरफान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि हुजूर अशरफ मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ साहब की छोचवी की ज़ेर निगरानी और आपकी क़यादत में ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड तकरीबन 20-25 साल से इंसानियत की खिदमत के लिए पेश नज़र आता है। कई बार सैलाब के मौके पर भी इंसानियत का ख्याल ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने रखा। और न सिर्फ सैलाब, सेहत के ताल्लुक से आप देख रहे हैं कि कई कैंप ज़िला संभल के अंदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने लगाए हैं। ये सिर्फ ज़िला संभल की बात है। अगर ऑल इंडिया लेवल पर हम देखें तो मुतअद्दिद मकामात पर, बहुत सारी जगहों पर गाहे बगाहे ये तंजीम ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड तिब्बी कैंप जो सेहत का काम करती है, इस तरह के कैंप ये तंजीम लगाती रहती है। और जो कमज़ोर लोग हैं, और ये तंजीम जो काम करती है बिना भेदभाव के काम करती है। इसमें न मजहब की कोई बात होती है, न रंग और रूप की कोई बात होती है। सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि ज़रूरतमंद कौन है, उसकी ज़रूरत क्या है। न उसका नाम पूछते हैं, न उसका इलाका पूछते हैं, न उसका मजहब पूछते हैं। बिना ये तमाम चीज़ें पूछे हुए सिर्फ ज़रूरत देखते हैं कि ज़रूरत क्या है। हम अपने कायद के हुक्म पर उन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। हमारी बहुत सारी यूनिटें हिंदुस्तान भर में जो काम कर रही हैं, वो शादियों का भी काम कर रही हैं। कि जो ज़रूरतमंद हैं, बेटियां जवान हो चुकी हैं, उनके पास अपनी बेटियों को रुखसत करने के इंतजामात नहीं हैं, लेकिन ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड उन लोगों को ये मौका भी देती है कि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड उनका सारा इंतज़ाम करती है, सारा खर्चा खुद झेलती है और उनकी ब्याह शादी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड अपनी तरफ से कराती है। और इसी तरीके से अभी जैसा कि पंजाब सैलाब की जद में है, इसके लिए भी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड हमतन कोशिश कर रहा है। और आज भी लोगों को इस बात का मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी तरफ से जो हेल्प कर सकते हैं, आपकी एक तंजीम है इज्तिमाई तौर पर, वहाँ जो लोग ज़रूरतमंद हैं भी जिस तरह से भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, आप कोशिश करें, मदद करें। मैं तमाम हुजूर अशरफ मिल्लत हमारे कायद और दिगर तमाम मेहमानान हजरात जो यहाँ हूँ और हुजूर अशरफ मिल्लत की बारगाह में इसी तरह से नवाजते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला के लिए हमेशा आगे नजर आए। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। मुझे पता है कि आप अर्जेंट मीटिंग है और सर को भी निकलना है, तशरीफ लाए। और डॉक्टर
पूरा बोर्ड, अल अशरफ ट्रस्ट, आप सबकी जानिब से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और इस उम्मीद के साथ आपको विदा कर रहे हैं कि आप बार बार हमारे ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेशन में काम करते रहेंगे। पूरी टीम आपकी CHT की करती रहेगी। मैं डॉक्टर मोहम्मद सरताज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। डॉक्टर मसूद आलम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और कारी एहसान साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आएं और मसूद आलम साहब को एक सर्टिफिकेट। मैं डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। मैं कारी सलमान रागिब साहब से डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब को फेलिसिटेट करें। मैं फरदन वारसी साहब जो उत्तम भारत और चेहरा बेनकाब की जिम्मेदारी को निभाते हैं और अल अशरफ ट्रस्ट और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं। सारे काम एक साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फरदन वारसी साहब में वो काबिलियत है कि वो सारे काम एक साथ करते हैं। मैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब से गुजारिश करता हूँ वो आए और फरदन वारसी साहब को सर्टिफिकेट ऑफ। मैं मोहम्मद मुत्तलिब साहब तो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं मौलाना शमीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं।
मैं एडवोकेट शकील अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। शकील अहमद, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। मैं कसीम अशरफी एडवोकेट साहब जो ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड संभल हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। मैं कारी सलमान रागिब साहब से गुजारिश करता हूं जो कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड संभल हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। मैं हजरत से गुजार हूं कि वो कारी सलमान साहब जिन्होंने बहुत खिदमत करी है इस कैंप के लिए भी, और तमाम हाज़रीन, ये जो आप इतनी खूबसूरत महफिल देख रहे हैं और ये तमाम काम देख रहे हैं, हमारे ज़िले के जो सदर हैं कारी सखावत साहब, उनकी सरपरस्ती में ये काम चल रहा है। हजरत ने उनको सदर बनाया है। हम चाहते हैं कि ये जो टीम है बोर्ड की और अल-अशरफ की मानित करें, हम उसकी हौसला अफजाई करें और उसके लिए ये शील्ड रखी तो सरसरी तौर पर जल्दी जल्दी काम में मसरूफ होने कर रहे हैं। जो हमारी काफिले के, मैं उनकी बारगाह में अर्ज करूंगा कि वो आए, करता हूं कि हमारे कारी साहब को वो नवाजें। ये किया है कारी सखावत साहब। हजरात आप देखिए संभल के अंदर कारी सखावत और शाना बशाना चलते रहे और डटे रहे हैं कारी सखावत साहब। और एक दूसरा नाम जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे सऊ से लेके किछोचा और किछोचा से लेके संभल तक अपने हुक्म पर काम करते रहे और आज भी काम अल-अशरफ ट्रस्ट का काम भी देखते हैं। कारी इरफान अशरफी साहब से मैं अर्ज करता हूं कि हुजूर उनको भी नवाज। हजरात देखिए होता है, लेकिन एक इमाम जो तमाम परेशानियों को जानता है और वो अच्छा काम करना जानता है, इसलिए हजरत कहते हैं समाज का अगर कोई है और इसी जो हजरत के हुक्म पर मौलाना अब्दुल कादिर साहब इमामत कर रहे हैं, मीडिया का भी काम देखते हैं और रिपोर्ट वगैरह भी लिखते हैं, अल-अशरफ ट्रस्ट की रिपोर्ट भी लिखते हैं और हुजूर अशरफ मिल्लत कायदे मोहतरम की बारगाह में मुअद्दबाना हजरात। यूं तो आपने देखा ये चौथा कैंप है हमारा, लेकिन इस कैंप जब मशवरा हुआ और जिसने ये बात कही कि सबसे पहले मेरे घर से शुरू किया जाए, यानी मेरी जगह से शुरू किया जाए, कारी मुशर्रफ साहब और हमेशा लगे रहते हैं इस कैंप में भी। हमारे से गुजारिश करता हूँ कि मंच पर तशरीफ ले आए, रखते हैं और काम करते हैं जगह जगह एक्टिव होकर बोर्ड के बैनर तले, बोर्ड के तहत लोगों की बोर्ड के नाम से बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं। तशरीफ ले आए और हुजूर अशरफ हुजूर उनको भी नवाजें। समझाना बहुत अहम काम होता है। हम कोई तहरीक चालू कर लेते हैं, लेकिन जगह जगह लोगों के कान में गोश्त दीप अच्छा काम कर सकता है और हमारे साहब की शक्ल में मौजूद है, बहुत रहते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि उनको भी नवाजें। देखा कि सीएमओ साहब और दीगर चीजें ये इसको पूरा काम करने के अंदर जो पीछे महल स्वीट के नाम से जाने पहचाने हम चाहते हैं और उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। बाहर मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, बाहर चले गए। तो देखिए बेहतरीन एडवोकेट भी हैं, लीगल सेल भी देखते हैं। हजरत ने उनसे हुक्म फरमाया कि संभल में मशाइख बोर्ड के तहत लीगल सेल तैयार की जाए। दिल्ली गए वो और तमाम चीजें, रात भी बात की संभल के हालात पर और किस तरह से हम लीगल चीजों को डील कर सकते हैं और या अधिकारियों के पास हम जाकर उनसे काउंटर अटैक कर सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी के साथ इस तरह क्यों हो रहा है। और वो रात भी 3 बजे एक काम कर आए, थाने में बैठे थे, मशाइख बोर्ड के तहत अल-अशरफ के तहत वो काम कर रहे हैं और दीगर चीजों के। तो मैं गुजारिश करता हूँ उमैद भाई से कि वो तशरीफ ले आए और हुजूर अशरफ उमैद भाई तशरीफ लाए। हुजूर की बारगाह में अर्ज है कि हुजूर उनको भी नवाजे। उमैद भाई को माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फिक्र है हमारे उमैद भाई की और लगे रहते हैं, कैंपस से जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक नया अलग भी ताल्लुक है। तो हम जानते हैं कि एक्टिविज्म किस तरह किया जा सकता है और लोगों को में अवेयरनेस कैसे फैलाई जा सकती है। किसका है
देखिए, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के तहत बहुत काम किया लीगल तरीके पर, और आज भी काम कर रहे हैं जनाब शकील एडवोकेट साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और हुजूर की बारगाह में अर्ज है कि हुजूर उनको भी नवाजे। शकील साहब इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, बहैसियत नेता और खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि आ जाएं। हजरात, आप देख रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम एक एक नहीं बल्कि दो दो आले रसूल से नवाजे जा रहे, और दो दो आले रसूल के हाथों से नवाजे जा रहे हैं। देखिए हजरात, जाहिर सी बात है, हमने सोचा, हमने फिक्र की और कि हम कैंप लगाएंगे, लेकिन ये कैंप तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता था जब तक जिस मकसद के लिए हम लगा रहे थे और उस फील्ड के लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते। ऐसे ही उस फील्ड में से एक साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद सरताज साहब, वो हमारे साथ जुड़े और माशाल्लाह सुबह से मरीजों को देख रहे हैं, दवाइयाँ लिख रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुनकर हल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अल अशरफ ट्रस्ट के तहत उनको भी नवाजा जाए और हुजूर अशरफ मिल्लत कायद मोहतरम और आतामिया से गुजारिश अर्ज है कि वो दोनों हजरात डॉक्टर सरताज साहब को नवाजें। डॉक्टर साहब, मैं अब बहुत ही मोहतरम नाम जिन्होंने अपनी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की और उस दौरान हमारे सीनियर भी रहे, और आज हमने अलीगढ़ से तालीम की और हमारी सरपरस्ती की, जो यहाँ पर भी कैंप के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब शेड्यूल था उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अशरफ मियाँ की अल अशरफ ट्रस्ट के काम को बखूबी देखते रहते थे, तो उन्होंने एकदम, जब मैंने कहा उनसे, तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, और आज तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अदनान अनवर, जो ऑर्थोपेडिक्स MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स AMU से किया है उन्होंने, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, वो यहाँ कैंप में आए और तमाम यहाँ संभल से उन्होंने इतने मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह सही किया। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं, और उनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं हजरत से गुजारिश करता हूँ कि हजरत, जो आपका मिशन है, जो आपका विजन है, उसको बखूबी यहाँ निभाने के लिए डॉक्टर अदनान साहब आए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अदनान साहब का। ठीक है जनाब, आपने देखा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अदनान साहब हैं, डॉक्टर सरताज साहब हैं और दीगर हजरात किस तरह से काम कर रहे हैं, आपने बाहर भी देखा। अब मैं आपको टीम के उन मेंबरान से मिलवा रहा हूँ, खास करके हजरत ने जिनके ताल्लुक से एक जुमला फरमाया कि टीम के लोगों के कौम की खिदमत किस तरह की जाती है। हमारे हसन रागिब साहब, उनका अहम रोल है हुजूर। पूरी आपने डिजाइनिंग देखी, 2-2 बजे बैठकर ये काम किया, और इसी में नहीं बल्कि पूरे जितने भी काम होते हैं उसमें तमाम वो एक्टिव होते हैं, और सारा जितना प्रिंटिंग का काम होता है, डिजाइनिंग का काम होता है, मेहनत के साथ मशवरा भी देते हैं, लगे भी रहते हैं। ये नहीं कि कुर्सी पे बैठ गए डिजाइनिंग कर दिया, बल्कि भागा दौड़ी करते हैं। पूरा हफ्ता हो गया, दुकान पर टाइम बहुत कम दिया, ज्यादा इसी काम को दिया, तो क्यों ना उनको भी नवाजा जाए। मैं गुजारिश करता हूँ हसन रागिब साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हुजूर कायदे मोहतरम जमाना अर्ज है और आतामिया की बारगाह में कि दोनों हजरात हसन भाई को, हमारे हसन रागिब साहब, हमें दिया जा रहा है कि जो आपको देख रहे हैं कि काम किया है हौसला अफजाई के तौर पर, और हुजूर अशरफ मिल्लत कायदे मोहतरम का यही हुक्म है कि आप भी कीजिए, आपको भी नवाजा जाएगा, आपकी भी हौसला अफजाई की जाएगी। तो आप हम सबको ये अहद करना चाहिए कि जिस तरह आज इन सबको नवाजा जा रहा है, कल को इस जगह हम भी खड़े होंगे और हम भी वो मेहनत करके दिखाएंगे अपने कायदे मोहतरम की, आपकी खिदमत कर सकें। देखिए यहाँ पर सब हमारी कोई बहन है, कोई माँ है, कोई खाला है, कोई पप्पो है, कोई चाची है, कोई ताई है, कोई मामी है,
सब हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम अपने रिश्तेदारों की खिदमत कर रहे हैं। बस किस बात पर कि हमने अपने कायदे मोहतरम की आवाज पर लब्बैक कहा और खिदमत करें, तो कायदे मोहतरम ने हम सबको चुना है, तो हमें अपने कायदे मोहतरम के सीने के दर्द को फील करते हुए लब्बैक कहते हुए काम करना चाहिए। ये हमारे कायदे मोहतरम का दर्द है। वो अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे दरमियान आते हैं, इस गर्मी में यहाँ बैठे हैं हजरत हमारे कायदे मोहतरम, तो वो चाहते हैं हम सबको अहद करना चाहिए, सब अहद करें कि हम और मेहनत से काम करेंगे इस तरह का। देखिए मैं हाजी नकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द ऊपर आ जाएं। आप शुरू से लगे रहते हैं हाजी नकी साहब। हाजी नदीम साहब से भी गुजारिश है, उनका इंट्रोडक्शन करा चुका हूं, वो जल्द से जल्द तशरीफ समझे। हाँ नदीम भाई का अब्दुल कादिर साहब, उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द वो भी जल्दी तशरीफ ले आए समझे। अब्दुल कादिर साहब, उनसे भी गुजारिश है जो पूरा काम देख रहे हैं और मेहनत से लगे हैं। मुफ्ती गुलफाम साहब, उनसे भी गुजारिश हमें मुअद्दबाना अर्ज है कि हजरत उनको भी नवाजें। कसीम अशरफी एडवोकेट संभल, और लास्ट में मैं ही रहता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ, जानते हैं अदबी हल्के में बहुत मशहूर व मारूफ और उलमा की टीम में संभल के उलमा में सबसे काबिल शख्सियत हुजूर हजरत सलमान रागिब साहब से गुजारिश है कि हजरत शोल वगैरह और शील्ड से उनको भी नवाजे। मौलाना सलमान रागिब साहब, मौलाना सलमान रागिब साहब, मौलाना सलमान रागिब साहब संभल के उलमा में सबसे काबिल शख्सियत हैं। आप देखेंगे वसीउल मुताला शख्सियत हैं। आप हजरत देखिए कि आप वाक़ियात और किताबों से पैराग्राफ निकाल कर बताना किस किताब में क्या लिखा है, ये बहुत अहम होता है। दरगाह में बैठकर हम जैसे लोगों ने ज़ानू अदब तय किया और बहुत सारी चीजें सीखी। आए थे, मैं चाहता हूँ एक बार फिर ऊपर आ जाए उमैद भाई, और हजरत की बारगाह में मुअद्दबाना अर्ज है कि उनको शोल वगैरह से नवाजे। उमैद भाई साहब से गुजारिश है कि वो भी ऊपर आ जाएं शोल वगैरह से। हाजी नदीम साहब, आलम भाई से गुजारिश मैम वगैरह से मुलाकात कराई। आलम भाई से गुजारिश है कि आ जाएं शोल वगैरह। आलम भाई, न्यू लाइफ हॉस्पिटल वाले जो हैं वो भी तशरीफ ले आए, इन्होंने भी यहाँ खिदमत अंजाम दी है। न्यू लाइफ, देखिए हम चाहते हैं कि आखिर और लास्ट के हम चाहते हैं कि उनको नवाजा जाए और हमारे कायदे मोहतरम उनको नवाजें, उनकी हौसला अफजाई करें कि उन्होंने इस काम के लिए अपना ये जगह हमको दी। और हम हाजी महफूज साहब से जिनका ये यार गुजारिश करेंगे कि वो आ जाएं हुजूर की बारगाह में, कायदे मोहतरम की बारगाह में। हाजी महफूज हुसैन साहब AR रिसोर्ट जिनका है, मुझे बहुत मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने ये जगह दी और हमारा साथ हमारा सहयोग दिया। और प्रोग्राम में यहीं इख्तिताम करते हैं। सलाम के दो शेर, सलाम के दो शेर, सलाम के दो शेर। मारूफ हकीम रईस साहब के पोते आ चुके हैं और सुबह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं
मैं मुअद्दबाना अर्ज करता हूँ रता मियाँ की बारगाह में कि हजरत दोनों हजरात उनको नवाजें। हकीम राजी साहब जाए, डॉक्टर जैद बारसी साहब, उनसे भी गुजारिश तशरीफ लाएं। कायदे मोहतरम हमारे पूरे कैंप का मुआयना करेंगे, कोई मुसाफिर के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा।
रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर समरीन को फेलिसिटेट करके